नमस्कार दोस्तों। निफ्टी के अगर रिसेंटली चार्ट को अगर हम स्टडी करेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट में हम सही तरीके से स्टडी कर सकते हैं, सही तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट इसको कैसे बिहेव करता है, कैसे इसके आसपास रिएक्ट करता है और इसके आसपास बायर्स और सेलर्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है, बायर्स कैसे सोचते हैं, सेलर कैसे सोचते हैं और किस तरह से मार्केट में मूव्स होता है। तो ये सारे चीज़ को हम एक बाई एक चीज़ धीरे धीरे आराम से हम देखेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आराम से आप वीडियो को भी देखिए। तो यहाँ पर हम मई 12 से स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में 12 तारीख को, मई 12 तारीख को मार्केट में क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है और स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है, मार्केट तेजी से ऊपर जाता है और उसके बाद एक लेवल पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में फिर से सेलिंग हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है और उसके बाद मार्केट में इस तरह से एक प्राइस एक्शन का, बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ जाता है। तो मार्केट में मैंने बहुत बार बुलिश और बियरिश प्राइस एक्शन का बात किया है। तो क्या होता है बुलिश प्राइस एक्शन और बियरिश प्राइस एक्शन? देखिए, जब मार्केट इस तरह से हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है, जैसे मान लीजिए ये मार्केट में क्या है, ये लो है, मार्केट में यहाँ पर क्या बना, हायर लो का फॉर्मेशन हुआ और ये मार्केट में हाई है, हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट क्या किया, एक न्यू हाई का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह पैटर्न जब मार्केट में फॉर्मेशन होता है, इसको कहा जाता है बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न। तो ये क्या होता है, ये होता है बुलिश प्राइस एक्शन, इसको कहा जाता है बुलिश प्राइस एक्शन। तो उसी हिसाब से जब मार्केट इसका ऑपोजिट मूव करता है, जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे आता है, फिर एक रिट्रेसमेंट करने के बाद जब प्राइस नीचे आ जाता है, यहाँ पर मार्केट का पहले हाई था, उसके बाद मार्केट क्या करता है, लोई और हाई का फॉर्मेशन करता है। तो ये मार्केट का पहले लो था, फिर मार्केट क्या किया, एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया। तो जब प्राइस इस तरह से लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है, इसको कहा जाता है बियरिश प्राइस एक्शन। तो जब मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स रहता है, मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स रहता है, यानी कि मार्केट बुलिश है। लेकिन जब मार्केट में बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट का सेंटिमेंट्स बियरिंग होता है, बियरिश होता है, यानी कि नेगेटिव होता है, यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो उसी हिसाब से बुलिश और बियरिश प्राइस एक्शन को देखते हुए आने वाले टाइम में मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मार्केट में अगर बुलिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट में अगर बियरिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन होता है तो प्राइस नीचे आ सकता है। देखिए, ये प्रोबेबिलिटी होता है, 100% कोई भी चीज मार्केट में काम नहीं करता है, लेकिन ऐसा होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो यहाँ पर जब प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ गया, फिर यहाँ पर मार्केट एक स्विंग लो का फॉर्मेशन किया और उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर उतना मार्केट में बाइंग नहीं होता है। देखिए, मार्केट यहाँ पर पहले जितना बाइंग हुआ, क्या यहाँ पर उतना बाइंग हुआ? नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जितना सेलिंग हुआ, क्या यहाँ पर उतना सेलिंग हुआ? उतना सेलिंग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे जितना सेलिंग हुआ है, यहाँ से उतना सेलिंग नहीं हुआ है। यानी कि मार्केट में यहाँ पर बायर स्ट्रांग है और यहाँ पर इसी एरिया पर मार्केट में सेलर स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर अगले दिन जब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट में एक मूव होता है, लेकिन उसके बाद मार्केट में सेलर्स का डोमिनेंस देखने के लिए मिलता है और प्राइस वापस से नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखिए, मार्केट जहां से पहले सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, सेम एरिया पर मार्केट वापस से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मार्केट इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए ट्रेड करता है। जैसे मार्केट अगर पहले कहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, तो जब प्राइस नीचे आएगा, सेम एरिया पर मार्केट में फिर से सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, लेकिन नीचे आकर वापस से मार्केट में सपोर्ट एरिया पर बाइंग होता है और मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, देखिए, यहाँ पर जितने लोगों ने मार्केट में बाय किए होंगे, जब सेम एरिया पर प्राइस आता है मार्केट में, वो दोबारा पोजीशंस में एंट्री करते हैं और न्यू बायर्स क्या करते हैं, सेम एरिया पर सपोर्ट का फॉर्मेशन होता हुआ देखते हुए मार्केट में फिर से पोजीशंस बनाने लगते हैं, जिस वजह से मार्केट सपोर्ट एरिया पर बाउंस बैक करता है, यानी कि मार्केट
ऊपर जाता है और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, फिर से सेलिंग हुआ। इस तरह का मार्केट में एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिला। ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए सेलर्स मार्केट में फिर से पोजिशंस बनाए और मार्केट नीचे आ गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, देखिए इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि मार्केट क्या किया, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। तो जब मार्केट में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तब क्या होता है, देखिए मार्केट में मान लीजिए ये मार्केट का एक सपोर्ट है। सपोर्ट का अगर मार्केट में ब्रेकडाउन होता है, मान लीजिए ये सपोर्ट है, अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर मार्केट दो सिनारियो कर सकता है। पहला सिनारियो क्या है, ब्रेकडाउन कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि अगर मार्केट में सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे फॉल कर सकता है, या फिर ब्रेकडाउन करने के बाद तुरंत मार्केट में बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। तो ये दो सिनारियो होता है, पहला मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग देखने के लिए मिलता है, या फिर मार्केट में स्ट्रांग बाइंग देखने के लिए मिलता है, मार्केट तुरंत रिकवरी कर जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड सिनारियो हुआ। जैसे मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में उतना अच्छा सेलिंग हुआ नहीं है, यानी कि मार्केट जस्ट यहाँ पर जो नीचे आया था, क्यों आया था, क्या साइकोलॉजी था कि मार्केट यहाँ पर जब नीचे आया, जितने लोगों का यहाँ पर बाइंग हुआ था उन सबका स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट नीचे आया था। जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है, इसके नीचे उन लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मार्केट नीचे आया और उनका तुरंत स्टॉप लॉस हिट करने के बाद तेजी से मार्केट में फिर से बाउंस बैक देखने के लिए मिला और मार्केट नीचे आया। लेकिन सेफ एरिया पर जब मार्केट में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला, या फिर मार्केट थोड़ा सा जब नीचे आया, मार्केट में तुरंत मार्केट में बाइंग होने लगा इसी एरिया के आसपास। मार्केट में यहाँ पर जैसे हमने देखा कि पहले मार्केट का सपोर्ट था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद जब प्राइस ऊपर जाता है, मार्केट में इसको कहा जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग। उसके बाद मार्केट में इसको और क्या कहा जाता है, कि इसको कहा जाता है मार्केट में सेलर्स ट्रैप। तो सेलर्स ट्रैप क्या होता है, देखिए जब मार्केट किसी सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन करता है, सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर सेलर्स आकर मार्केट में ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं, यानी कि ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, यानी कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग करते हैं यही उम्मीद में कि मार्केट यहाँ से और नीचे फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट क्या करता है, उनका उम्मीद तोड़ देता है और मार्केट तुरंत रिकवरी करने लगता है। तो उसी हिसाब से जितने लोगों ने यहाँ पर ब्रेकडाउन को देखते हुए सेलिंग किए, ये इतना मार्केट में अच्छा सेलिंग हुआ, इसको देखते हुए जितने लोगों ने मार्केट में यहाँ पर सेलिंग किए, मार्केट क्या किया, उन सबका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए मार्केट तेजी से ऊपर चला गया। जब दोबारा प्राइस नीचे आया, सेम एरिया पर मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिला, यानी कि उससे पहले मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिला और तेजी से मार्केट ऊपर गया। जब मार्केट ऊपर गया, कैसे ऊपर गया, देखिए यहाँ पर इसी स्विंग पर जितने लोगों ने सेलिंग किए थे, यहाँ पर जितने लोगों ने सेलिंग किए थे, यहाँ पर जितने लोगों ने सेलिंग किए थे, उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इन स्विंग हाई के ऊपर होगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो मार्केट जब स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, इस तरह तेजी से मार्केट में मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो मार्केट में वही हुआ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, एग्रेसिव बाइंग हुआ और मार्केट में ये सबका सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ। तो जब मार्केट में सेलर का स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, फाइनली मार्केट क्या कर गया, एक लेवल पर रुक गया। तो यहाँ पर ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट। हमने डिस्कशन किया था कि जब मार्केट में सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, मार्केट में सेलर्स आते हैं, सेलर्स यही उम्मीद में मार्केट में सेलिंग करते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन क्या करता है, मार्केट उनका उम्मीद को तोड़ते हुए तुरंत रिकवरी करने की कोशिश करता है और उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। तो उसी हिसाब से मार्केट में यहाँ पर क्या था, मार्केट में पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिला, यानी कि मार्केट में यहाँ पर सेलर्स आ सकते थे और सेलिंग करने के बाद उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर। तो मार्केट क्या क्या ब्रेकआउट करते हुए उनका स्टॉप लॉस को हंटिंग किया और यहाँ पर ब्रेकआउट को देखते हुए मार्केट में क्या हो सकता है, बायर्स भी यहाँ पर पोजीशंस बना सकते हैं और उनको ट्रैप करते हुए मार्केट फिर से नीचे आ गया। यानी कि यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर जितने बार लोगों ने बाय किए होंगे, उन सबका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए
मार्केट क्या किया, नीचे आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज, जिस तरह से मार्केट ऊपर गया उस तरह से नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे या फिर इस स्विंग लो के नीचे। तो यहाँ पर मार्केट में डायरेक्टली बायर्स का स्टॉप लॉस तो अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट क्या किया, यहाँ पर नीचे आया। तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस एरिया पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। इसको कहा जाता है फ्लिपिंग ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज। ये क्या होता है, देखिए जब प्राइस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे मान लीजिए ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आने वाले टाइम में सपोर्ट की तरह काम करता है। जब प्राइस नीचे आता है यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट में ये अगर सपोर्ट है, अगर सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो ये मार्केट में अब क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। यानी कि जब प्राइस ऊपर जाता है यहाँ पर रिजेक्शन लेकर प्राइस दोबारा नीचे आने की कोशिश करता है। इसको कहा जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज। यानी कि जब मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश किया। अगर मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट बनता है तो यहाँ पर कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। तो बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, इस लेवल के नीचे, क्योंकि स्विंग लो के नीचे वो लोग स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। तो उसी हिसाब से मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग हुआ, प्राइस नीचे आ गया, बायर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आया। फिर मार्केट में देखिए एक छोटा छोटा बाइंग देखने के लिए मिला। यानी कि हर बार मार्केट बायर्स को ये उम्मीद दे रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, फिर से सेलिंग हुआ और तेजी से सबका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए प्राइस नीचे आ गया और आकर कहाँ रुका, देखिए जहां पर मार्केट में पहले एक डिमांड क्रिएट हुआ था, जहां मार्केट में एक डिमांड जोन का क्रिएट हुआ था वहां मार्केट आकर रुका। देखिए डिमांड जोन किसको कहा जाता है, जब मार्केट में एक लेवल पर स्ट्रांग बाइंग होता है, यानी कि जहां पर मार्केट में तेजी से बाइंग होना शुरू होता है उस लेवल को कहा जाता है डिमांड जोन। यानी कि इसी लेवल पर मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होना शुरू हुआ तो इस लेवल को कहा जाता है डिमांड जोन। तो प्राइस नीचे आया कहां तक, इसी डिमांड जोन तक। और डिमांड जोन पर मार्केट में क्या हुआ, फिर से बाइंग देखने के लिए मिला और मार्केट ऊपर गया। और यहां पर देखिए इस रेजिस्टेंस को हम फिर से भूल गए। देखिए इसी रेजिस्टेंस के आसपास देखिए मार्केट में यहाँ पर क्या बना था, सपोर्ट बना था। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर से नीचे आ गया। यानी कि यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं ये यहाँ पर मार्केट में एक हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है और ये मार्केट में लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब मार्केट में बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसका क्या मतलब होता है कि आने वाले टाइम में प्राइस और नीचे जाने की चांसेस है। तो उसी हिसाब से प्राइस फिर से नीचे आया, लेकिन जब दोबारा प्राइस यहाँ पर गया तो सेम एरिया के आसपास मार्केट में फिर से सेलिंग देखने के लिए मिला। यानी कि जो मार्केट का पहले रेजिस्टेंस था बीच में वो सपोर्ट बना, उसके बाद फिर से मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर मार्केट में दोबारा रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो सेम लेवल मार्केट में इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उसके बाद मार्केट में हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पर मार्केट में एक रिकवरी देखने के लिए मिला। डिमांड एरिया था, मार्केट में रिकवरी देखने के लिए मिला। लेकिन यहाँ पर देखिए अगले दिन मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ और मार्केट नीचे आ गया। क्यों नीचे आया, देखिए डिमांड जोन को देखते हुए जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए थे उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, डिमांड जोन के नीचे। तो प्राइस क्या क्या, सबका स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए एक ही कैंडल में नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक सपोर्ट एरिया था, तो सपोर्ट एरिया पर प्राइस क्या किया, होल्ड किया। तो ये मार्केट में था सपोर्ट, तो सपोर्ट एरिया पर प्राइस क्या किया, होल्ड किया। उसके बाद मार्केट क्या किया, ब्रेकडाउन किया। तो जब मार्केट में सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर क्या कौन आएंगे, मार्केट में सेलर्स आएंगे। तो सेलर्स यहाँ पर अगर मार्केट में सेलिंग करेंगे तो मार्केट में उनका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, हायर एरिया पर। तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, अपवार्ड मूव करेगा उनका स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए। तो इसको कहा जाता है सेलर्स ट्रैप। तो सेलर स्टॉप क्या होता है, जब मार्केट में एक सपोर्ट एरिया पर मार्केट का सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए मार्केट का सपोर्ट है, सपोर्ट का मार्केट क्या किया, ब्रेकडाउन किया।
और ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट में यहाँ पर कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। सेलर्स यहाँ पर अपना पोजिशंस बनाएंगे, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, हायर एरिया पर स्टॉप लॉस बनेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तब मार्केट क्या करेगा, उनका स्टॉप लॉस को हंटिंग करने के लिए यहाँ से वापस से तेजी से मूव करने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर मार्केट में सेलर्स ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट क्या करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, जैसे यहाँ पर मार्केट क्या किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर मार्केट रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर गया। यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट फेलर होते हुए मार्केट नीचे आ गया। जब नीचे आया डिमांड जोन पर मार्केट में एक बाइंग देखने के लिए मिला, मार्केट ऊपर गया, और सेम मार्केट का जहां पर पहले सपोर्ट था, सेम एरिया पर मार्केट रिजेक्शन लेकर वापस से नीचे आ गया। तो मार्केट में यहाँ पर डिमांड जोन पर जितने लोगों ने बाय किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए मार्केट नीचे आ गया। तो जब मार्केट में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पर मार्केट में न्यू सेलर्स मार्केट में सेलिंग करेंगे, उनका स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। तो जब मार्केट में इस एरिया पर स्ट्रांग बाइंग हुआ, हम देख सकते हैं, तो ये मार्केट में क्या बना, ये मार्केट में फिर से डिमांड जोन बन गया। तो ये एरिया मार्केट में क्या बन गया, डिमांड जोन। यानी कि जब प्राइस वापस से इस एरिया पर आ सकता है, यहाँ पर मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, तेजी से मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर मार्केट का क्या था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट होल्ड किया, फिर मार्केट ब्रेकआउट किया, और उसके ऊपर भी मार्केट का क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आ गया, फिर से होल्ड किया, फिर से ब्रेकडाउन किया। यानी कि यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया पर बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो गया। तो बियरिश प्राइस एक्शन का क्या मतलब है कि मार्केट आने वाले टाइम में और नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक भी चीज और हुआ है, जैसे देखिए कि मार्केट में यहाँ पर जो मार्केट का पहले बाइंग हुआ था, यहाँ पर डिमांड जोन की वजह से बाइंग हुआ था। डिमांड जोन कहाँ है, उससे पहले है। तो डिमांड जोन पर मार्केट में बाइंग हुआ था, इसका ब्रेकडाउन हुआ। तो जब प्राइस यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट किया, जब सेम प्राइस पर वापस आया, यहाँ पर मार्केट में फिर से क्या हुआ, फिर से डिमांड देखने के लिए मिला। यानी कि मार्केट में यहाँ पर फिर से बाइंग देखने के लिए मिला और मार्केट फिर से ऊपर चला गया। और सेम एरिया पर मार्केट में फिर से रिजेक्शन देखने के लिए मिला, फिर से मार्केट में सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आ गया, और यहाँ पर मार्केट काफी समय तक सपोर्ट लेने की कोशिश किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट इसी एरिया पर 1 2 3 4 4 दिन के आसपास मार्केट इस एरिया पर 4 5 दिन के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश किया। हायर एरिया पर यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर मार्केट में सेलर्स सेलिंग किए, पोजीशंस बना, तो उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर, यानी कि सेलर्स अब मार्केट में सेव है, प्राइस नीचे आ चुका है। तो जब भी प्राइस एक स्विंग का फॉर्मेशन करता है, मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट में इस तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार्केट में बाइंग हो गया, यानी कि सपोर्ट एरिया पर मार्केट में जब बहुत ज़्यादा बाइंग हो गया, इसके नीचे सफिशिएंट अमाउंट का स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, अगले दिन ब्रेकडाउन के साथ साथ गैप डाउन के साथ साथ मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने के लिए मिला। मार्केट तेजी से नीचे आ गया और आकर कहां पर रुका, डिमांड जोन पर, जहां पर मार्केट का पहले डिमांड था। तो सेम एरिया पर मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिला, एक रिकवरी हुआ मार्केट में, फिर से मार्केट ऊपर गया। तो जब प्राइस ऊपर जाता है, कहां तक आता है, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस तक। ये मार्केट में पहले क्या था, सपोर्ट था, अब सपोर्ट मार्केट में क्या बन गया, रेजिस्टेंस। यानी कि मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट फिर से नीचे आ गया, कहाँ तक आया, फिर से डिमांड जोन तक। यानी कि मार्केट में ये जो सपोर्ट एरिया था या फिर डिमांड जोन था, ये अब मार्केट में सपोर्ट कंफर्म हो चुका है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करने लगा है। लेकिन देखिए जैसे प्राइस यहाँ आ रहा था, मार्केट कैसे आ रहा था, यहाँ पर लो था, लोअर लो, लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए, लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आ रहा था। और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, इस तरह से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ, डिमांड जोन पर प्राइस आया,
फिर से बाइंग देखने के लिए मिला, फिर से नीचे आया और डिमांड जोन पर मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिला और मार्केट यहाँ पर एक छोटे से रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करते हुए ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक किया। तो यहाँ पर देखिए मार्केट का यहाँ पर क्या था, मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट मान लीजिए, तो ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट में रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए हैं और यहाँ पर मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए हैं। जब प्राइस यहाँ पर आता है बाइंग होता है, यहाँ पर जब आता है मार्केट में बाइंग होता है। तो बाइंग होते हुए मार्केट में यहाँ पर जितने लोगों ने बाई किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे, और जितने लोगों ने यहाँ पर बाई किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस, यहाँ पर जितने लोगों ने सेलिंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर। लेकिन बीच में जितने लोगों ने सेलिंग किए होंगे, यहाँ पर देखिए बीच में जितने लोगों ने बाय किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे था। तो मार्केट क्या क्या एक ही कैंडल में सेलर्स बायर्स को निकल चुका है। बायर्स को अगर निकाल लिया तो मार्केट में बचे कौन, मार्केट में सेलर्स बचे। सेलर्स कहाँ बचे हैं, हायर एरिया पर। जितने लोगों ने स्विंग पर मार्केट में सेलिंग किया, स्विंग को देखते हुए जितने लोगों ने मार्केट में सेलिंग किया उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, ये जो मार्केट का स्विंग बना है इसके ऊपर सबका स्टॉप लॉस हो सकता है। और मार्केट में क्या बना है, इस तरह से मार्केट में एक रेजिस्टेंस लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पर मार्केट में देखिए सपोर्ट एरिया पर मार्केट यहां पर कुछ समय एक्यूमुलेशन होने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। अगले दिन मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट के बाद मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिलता है। यानी कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स आने लगे हैं, बायर्स पोजिशंस बनाने लगे हैं और सेलर्स का स्टॉप लॉस को हंटिंग करने की कोशिश कर चुके हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसी रेंज के आसपास सेलिंग की होंगे, ये जो मूव मार्केट में आया इसमें उनका सबका स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है। तो जब प्राइस नीचे आया यहाँ पर मार्केट में फिर से कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर मार्केट में फिर से सेलर सेलिंग करेंगे, मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर गम मार्केट में गेम पलट चुका है। कैसे पलट चुका है, देखिए यहाँ पर मार्केट में पहले सपोर्ट एरिया था, मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, सपोर्ट मार्केट में क्या बना, रेजिस्टेंस, सपोर्ट का इंटरचेंज हुआ। उसके बाद ये मार्केट में जो रेजिस्टेंस था मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये मार्केट में क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो जब प्राइस सपोर्ट एरिया पर आता है यहाँ पर मार्केट में फिर से डिमांड देखने के लिए मिलता है, मार्केट में फिर एक डिमांड जोन का क्रिएट होता है, मार्केट में फिर से बायर्स बाइंग करने लगते हैं और मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं। यानी कि मार्केट में यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं बुलिश प्रेसेशन का भी फॉर्मेशन होता है और इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन होता है जो मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन को दर्शाता है। तो यहाँ पर मार्केट में बुलिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर इस तरह से मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट किया। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मार्केट में रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेक किया और इसको मार्केट रिटेस्ट करते हुए इसको रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर गया। उसके साथ साथ यहाँ पर मार्केट में क्या था, सपोर्ट था, तो सपोर्ट बना मार्केट में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जब मार्केट में सपोर्ट बनता है यहाँ पर मार्केट में ब्रेकडाउन के बाद वापस प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। इसलिए मैंने कहा था कि कल मार्केट में एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो उसी हिसाब से मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा बाइंग देखने के लिए मिला और मार्केट तेजी से ऊपर चला गया और जितने लोगों ने यहाँ पर मार्केट में सेलिंग किए थे उन सबका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बताता हूँ, देखिए मार्केट में हायर एरिया पर सेलर्स सेलिंग किए, मार्केट को नीचे पुश किए। जब भी प्राइस मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया मार्केट में सेलर्स आए। अगर मार्केट में बायर्स कहाँ आ सकते हैं, तो ये सपोर्ट एरिया पर मार्केट में बायर्स आ सकते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे। अगर मार्केट में यहाँ पर बाइंग हुआ है तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सपोर्ट एरिया के नीचे। तो मार्केट जब ब्रेकडाउन किया तो मार्केट में बायर्स को मार्केट निकल चुका है, बायर्स को निकाल लिया। तो बायर्स को अगर मार्केट निकाल लिया है तो मार्केट में बचे कौन, सेलर्स।
तो मार्केट में अब सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग करने की बारी है। तो मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस एक्शन को देखते हुए मार्केट में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और किस तरह से मार्केट मूव करेगा, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होगा या फिर इंटरचेंज होगा या फिर मार्केट में बायर्स और सेलर्स कैसे काम करेंगे, उसको समझते हुए हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी मार्केट में एक अच्छा बाइंग हुआ और यहाँ पर भी मार्केट में एक अच्छा बाइंग देखने के लिए मिला। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या किया है, रेजिस्टेंस एरिया पर आ चुका है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, इसका ब्रेकआउट करते हुए ऊपर निकल सकता है या फिर यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे भी आ सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट इस तरह से मूव करता है। तो यहाँ पर मार्केट में हमने क्या सीखा कि मार्केट में सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे इंटरचेंज होता है और उसके साथ साथ मार्केट में बायर्स कैसे ट्रैप होते हैं और सेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं और उसके साथ साथ बायर्स और सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में कैसे होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर वीक आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो हम लाएं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना हम ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।